धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम की महिमा हो, सारा जलाल, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा, सारा इज्जत आपको मिले, क्योंकि आप हमारे योग्य ईश्वर हैं, योग्य प्रभु हैं, योग्य परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। योग्य केवल योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य प्रभु केवल आप ही स्तुति, आदर, प्रशंसा, जय जयकार, गुणानुवाद की योग्य हमारे प्रभु हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में शालोम, सलाम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। आज की इस आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन, आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना पतमुस नामक एक निर्जन टापू में कैद थे, तो उन्होंने एक दर्शन देखा। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में वे वर्णन करते हैं कि उन्होंने महामहिम परमेश्वर को स्वर्ग में एक वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान देखा। यूहन्ना 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि महामहिम परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। उस पुस्तक की मुहर को तोड़ने और खोलने के योग्य स्वर्ग में कोई भी नहीं था। तब वहां पर उपस्थित 24 प्राचीनों में से एक ने कहा कि यहूदा के गोत्र कसी उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह सुनकर 24 प्राचीनों ने उसे जो वध किए हुए मेमने का सा था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को गिरकर दंडवत किया और एक गीत गाया कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन संपदा और ज्ञान और सामर्थ और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। जी हाँ भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही केवल और केवल इस संपूर्ण सृष्टि में योग्य प्रभु है। इसलिए हमने प्रारंभ में एक बहुत ही प्यारा गीत गाया जिसके बोल थे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
आइए उनकी महिमा में हम एक और गीत गाएं जिसके शब्द हैं, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर इस गीत को गाएं। जी हाँ भाई और बहनों, ये हमारे प्रभु का प्यार है जिसने हम सबको अपनी अपनी जगह पर उपस्थित किया है कि हम आज की आराधना में हिस्सा ले सकें। नहीं तो हम हैं क्या बिना उसके। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू हाँ प्रभु, ये हमारे दिलों की हार्दिक इच्छा है, ये आरज़ू है, हमारी हसरत है। हम आपको छू लें, आपको पा लें और हर पल आपके ही साथ रहें। धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के लिए। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु। यीशु हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। थैंक यू जीसस, आपके मोहब्बत के लिए, बेपनाह मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, जैसे आपने हम पर प्रकट किया है। ये आपका स्नेह ही है प्रभु, आपका आपकी करुणा है, आपका प्रेम है, आपका प्यार जो आज हमें यहाँ पर एकत्रित जिसने किया है।
पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी आँखों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी आँखों में तेरे मसीह। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। हम सब इसी तरह अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे हम भजन संहिता 24 उसका पद 1 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 24 पद 1 से लेकर 10 तक। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 24वां अध्याय पद 1 से 10 तक, साम चैप्टर 24 वर्स 1 to 10। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। अंतिम पद हम सब साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 24 1 से 10, और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हमें अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है सूचनाओं का और उसके पश्चात प्रार्थना, जिसमें अगुवाई करेंगे कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। विशेषकर हम अपने उन दर्शकों का स्वागत करते हैं जो आज हमारी आराधना में पहली बार उपस्थित हुए हैं।
प्रार्थना का विशेष विषय है। कल हमारे देश ने आजादी का पर्व मनाया और साथ ही साथ विदेशों में बसे बहुत से लोगों ने जो हमारे देश से खुश हैं, प्रसन्न हैं, मित्र हैं, वहां पर भी आजादी का पर्व मनाया गया। लेकिन जब हम आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो कभी कभी हृदय हमारा दुखित हो जाता है कि 73 वर्षों के पश्चात भी हमारी प्रतिबद्धता जो हमारे देश के संविधान के लिए होना चाहिए, देश की व्यवस्था के प्रति होना चाहिए, वो नहीं है। आज भी लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, कानून अपने हाथ में लेकर के खुद ही सोचते हैं कि अपराधी है उसे दंडित कर देते हैं। वो ना कभी पुलिस थाने में रिपोर्ट कराते, ना कभी कोर्ट में जाते न्याय पाने के लिए, दोषी को दंडित कराने के लिए, परंतु स्वयं वो हिंसा का सहारा लेते हैं। हम इन दिनों कोई नई परिभाषा सुन रहे हैं, कोई नए शब्द सुन रहे हैं। ऐसे शब्द जब लोगों ने अपने हाथों में कानून और व्यवस्था को ले लिया। हम पढ़ते हैं रोड रेज के बारे में, हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार सड़क पर लोग तैश में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कि साइड नहीं दिया सामने वाली कार ने या कोई और बात हो गई और हिंसा हो जाती है और गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती है। हम पढ़ते हैं मॉब लिंचिंग के बारे में कि भीड़ खुद ही फैसला कर लेती है, कोई चोर पकड़ में आता है या कोई अन्य अपराधी उनके पकड़ में आ जाता है, ऐसा व्यक्ति जो उनकी नजर में अपराधी है, तो बिना वो कोर्ट में न्याय की प्रतीक्षा किए स्वयं उसका न्याय चुका देते हैं, अपराधी घोषित कर देते हैं, मारते हैं, कभी डंडों से मारते हैं, कभी जूतों से मारते हैं और अनेक प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं। फिर हम मॉब वायलेंस के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार भीड़ एकत्रित हो जाती है और वो हिंसा करती है, भीड़ तंत्र जिसे कहा जाता है। और ये शासन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपराधी किसे ठहराए और लोग अपनी भीड़ का सहारा लेकर के, आप पढ़ते होंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो दुर्लभ हो और आपकी नजर में नहीं आती हो। हम देखते हैं कि भीड़ किस प्रकार से तमाशा करती है सड़कों पर। और फिर हम देखते हैं मॉब परसिक्यूशन के बारे में, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये भी नहीं सोचते कि आखिर ये लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं पुलिस के द्वारा हम उन तक पहुंचे। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि संविधान में क्या अधिकार मिला है, धर्म की स्वायत्तता जो दी गई विशेषकर अल्पसंख्यकों को, उसके बारे में भी विचार नहीं करते हैं और घृणा फैलाई जाती है, बेहद निम्न स्तर की घृणा, और गालियां बकी जाती हैं। खासकर मसीही संप्रदाय पीड़ित होता है, परसिक्यूट होता है हमारे ही देश में जगह जगह। यदि किसी को आपत्ति है तो क्यों नहीं वो कोर्ट के माध्यम से आता, क्यों ग्राहम स्टैंस और उसके 2 बेटे जला दिए जाते हैं, क्यों चर्च में पास्टरों को मारा जाता है, क्यों आराधना करने वाले भोले भाले लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। सिर्फ ये बातें नहीं हैं, परंतु हम अपने देश की राजनीति में भी बहुत उथल पुथल देखते हैं जब हम देखते हैं कि संविधान की मर्यादा नहीं मानी जाती है। और हमारी प्रार्थना है कि हम एक ऐसे देश को बनाएं, एक ऐसा उन्नत देश हो हमारा कि जो मिसाल बन सके विश्व के सामने, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते वो उदाहरण बने लोगों के सामने कि हम संविधान का पालन करेंगे। संविधान के लिए हमने संकल्प लिया है, हम बंधे हुए हैं संविधान से, भारत के संविधान से और भारत की संप्रभुता से।
आइए इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। बहुत हो गया, हमने अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, बहुत हो गया आशीषों के लिए प्रार्थना की। इन बातों को भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं। आज बहुत से विषय हैं प्रार्थना के। हमारे एक भाई हैं पास्टर अजीत नाग संबलपुर से, उन्होंने लिखा है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में आर्थिक दशा उनकी कलीसिया की ठीक नहीं है। प्रार्थना करें कि उन्हें उनकी आर्थिक उनको सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और उनकी मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट मिले। आप सभी के आत्मिक लाभ के लिए हम दैनिक आत्मिक ऊर्जा लिखते हैं और उसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक के द्वारा हम प्रेषित भी करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी आराधना होती है, विशेष आराधना होती है, उसे हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक आप इसका फायदा उठाएं। यदि ये आपको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो हमें फोन कर सकते हैं आप, और हम इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ये भी प्रार्थना है कि YouTube को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर लिखें, हमें बताएं कि हमारी आराधना में क्या कमी है, दैनिक आत्मिक ऊर्जा में क्या कमी है, जिसे हम दूर करें। और आप आशीषित होते हैं तो अवश्य हमें बताएं। कुछ प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं और पिछले सप्ताह हमें बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। मैं भजन संहिता के ऊपर, किताब के ऊपर प्रश्न कर रहा था और लोग उसी समय जवाब भी दे रहे थे। कितना अच्छा है ये आपकी सक्रियता को प्रदर्शित करता है कि आप कितने सक्रिय हैं जब आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके ज्ञान को भी परमेश्वर के वचन के प्रति। कुछ प्रतिक्रियाएं मैं शेयर करूंगा। किसी ने लिखा, आज का वचन भजन संहिता 23 मेरे लिए था। ये कितना अच्छा है कि हम ये सीखें कि वचन से मुझे क्या शिक्षा मिल रही है। एक बहन ने लिखा कि ये वचन मेरे लिए था, और यही है पवित्र आत्मा का काम कि वचन हमें छूता है, स्पर्श करता है। यीशु छू ले मुझे, मैं यीशु को पालूं, ये आरज़ू बन जाए मेरी, ये वचन मुझसे बातचीत करे। फिर किसी ने लिखा कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे आज बातें की हैं। बहुत अच्छी ये प्रतिक्रिया है। किसी ने लिखा, वचन से मुझे सामर्थ्य मिली है आज। और किसी ने लिखा, भजन संहिता 23 मेरा सर्वप्रिय अध्याय है। जीवन के कठिनतम क्षणों में ये भजन मुझे सहारा देता है। आप सभी को धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे प्रेरणादायक प्रतिक्रियाएं दें जिससे न सिर्फ हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा भी हो सके। इन दिनों यदि वीकली ऑफरिंग आपने किया है हमारी कलीसिया के लिए और नवजीवन सेवा समिति के लिए, कुछ लोग देते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि यदि आपने एकत्रित किया है तो अवश्य प्रभु को समर्पित करें, और इसके लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सूचना देना चाहूंगा कि निःशुल्क जन स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जिसका प्रारंभ हमने कोसीर नामक गांव में किया, पामगढ़ ब्लॉक में, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के दिन हमने इसका शुभारंभ किया था। 24 मरीजों का जुलाई के महीने में ट्रीटमेंट किया गया। बड़े उत्साहजनक परिणाम आए हैं। वहां से हमारे डॉक्टर पास्टर ने एक रिपोर्ट भेजी है। मेरे लिए संभव नहीं है कि रिपोर्ट में सारी बातें आपको बतलाऊं, लेकिन कुछ लोगों की गवाहियां हैं, प्रेरणादायक गवाहियां, कि उनकी चिकित्सा हुई और उन्हें लाभ मिला, उन्हें आराम मिला, उन्हें चंगाई मिली। और हम इसके लिए अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आपको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से हम इन सारे कार्यों को करते हैं। साथ ही आपके सहयोग से पिछले सप्ताह हमने एक और बड़ा काम किया कि एक कुष्ठ रोगी महिला बहन, जिनका नाम भवंतिन है, ये शक्ति के पास आमंडुला गांव की रहने वाली, लेकिन आप सब जानते हैं कि यदि कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है गांव में, तो गांव वाले उसको निष्कासित कर देते हैं। गांव से बाहर
निर्वासन में ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, विशेषकर बिलासपुर जैसे बड़े शहर में आते हैं जहां उनको आसानी से भिक्षा मिल जाती है। और ये महिला भी रेलवे स्टेशन के पास एक कुष्ठ रोगियों के स्लम में ये रहा करती थी, जहां पर हम विजिट करते थे, इनके लिए प्रार्थनाएं करते थे। पर हमें सूचना मिली कि इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये पैरालाइज्ड हो गई हैं और इनकी इच्छा है कि अपना अंतिम समय अपने घर पर बिताएं। तो इन्हें भेजना है, तो हमने भी उनके लिए एक कार का प्रबंध किया, 2 सहायकों को खड़ा किया कि वे उसकी सहायता करें और उसे उसके घर तक पहुंचाएं। उनके घर वालों से हमने बातचीत की और अपना संदेश हमने पहुंचाया, और घर वालों ने भी कहा कि ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, हम उनकी देखरेख करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं उस गांव के पंचायत को, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे भी उसकी देखरेख करेंगे। तो आप सभी के सहयोग से हम इन सारे कार्यों को करते हैं। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा। हम अपने समस्त दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे उनके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी दर्शक आज हमारे साथ आराधना में उपस्थित हैं, आपके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए। और मैं आपको ये निश्चय दिलाना चाहता हूं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे ही कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आता है, हम अवश्य उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से जो भी आवश्यकता हो उसके लिए हम गुजारिश करते हैं। एक प्रेयर रिक्वेस्ट एक नहीं अनेक प्रेयर रिक्वेस्ट है। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस टीना न्यूटन के लिए, जो अभी मुंगेली के डॉक्टर सुखनंदन अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट आ गया है, जिससे कारण वो पैरालाइज्ड हैं और साथ ही साथ 80% इनएक्टिव हैं। उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। प्रार्थना करें, आप भी नाम लिख लें और इन लोगों के लिए आप व्यक्तिगत प्रार्थना में इन्हें स्मरण करें। पास्टर मदन लाल ने अपना जन्म दिवस मनाया है, हमारे पास्टर हैं। हम परमेश्वर को उनके जीवन के लिए, उनके जीवन की गवाही के लिए, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ 2 और हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अपने बर्थडेज को मनाया। मिसेस जेनेट बॉल्डविन, जो कि रिश्ते में हमारी चाची लगती हैं, लॉस एंजलिस अमेरिका में रहती हैं। अमेरिका प्रवास के दौरान हम इनके घर में 1 महीने से अधिक रहे हैं। उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा, हमारा बड़ा ध्यान रखा, हमारी बहुत सेवा करी। लंबी उम्र होने के बाद, तब उनकी उम्र 87 ईयर्स थी। 91 ईयर्स का होके भी वो इतनी एक्टिव हैं और परमेश्वर ने इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया कि वो कार चलाती हैं स्वयं। यदि उनको कहीं जाना हो, आना जाना हो, तो स्वयं आती जाती हैं। वो अकेले रहती हैं, कभी चर्च नहीं छोड़ती हैं। दुआ प्रार्थना में अपना जीवन वो व्यतीत करती हैं। उनके बेटे और बेटियां भी वहां पर हैं, लेकिन वो अकेले रहना उन्हें अच्छा लगता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। परमेश्वर उन्हें दीर्घायु जीवन दे, सुख से भरा, आराम से भरा जीवन प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे हम लवली के लिए, अनीशा मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी बेटी है और इन्होंने भी अपना जन्म दिवस मनाया और अपने धन्यवादी हृदय को इन्होंने प्रकट किया है। परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं एक चीज बताना भूल गया कि चलिए उसे प्रार्थना में हम देखेंगे। तो अनीशा के लिए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। और उन्होंने 14 तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। परमेश्वर उनके साथ हो और उनके जीवन की जो योजना है माता पिता ने बनाई है, परमेश्वर पिता उस योजना को भी पूरा करे। हम प्रार्थना करेंगे शांति बहन के लिए, सरखों जांजगीर में हैं और डायबिटिक हैं और उनको अनेक प्रकार की तकलीफें हैं। प्रार्थना करें उनकी चंगाई के लिए। अमृत लाल के लिए बाएं हाथ में लगातार दर्द 4 माहों से है।
प्रार्थना करें इनकी चंगाई के लिए। पास्टर राजेश गुप्ता के लिए स्लम मिनिस्ट्री करते फरीदाबाद में, और जैसा मैंने बताया कि कुछ धर्म विरोधी लोगों ने इन्हें मारा है, ब्रूटली इन्हें जख्मी किया है। इनकी पत्नी को और इनकी बेटी को प्रार्थना करें इनकी चंगाई के लिए। और उन लोगों के लिए भी जो सताव का सहारा लेते हैं कि परमेश्वर ऐसी जिंदगी में काम करे और उन्हें तौफीक बख्श दे परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे वो पहचान सके। हम प्रार्थना करें मिस्टर प्रकाश डेविड के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन में रखा गया है। प्रार्थना करें उनकी चंगाई के लिए। प्रार्थना करें भाई राजकुमार कांत के लिए, जिनके दाहिने हाथ में हमेशा दर्द रहता है, वो हाथ उठता नहीं है, काम करने के अयोग्य है। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे और उनके जीवन में अपने आशीर्वाद कर्म को प्रकट करे। प्रार्थना करें हम अपने वयोवृद्ध भाइयों के लिए, मिस्टर एम.ए. बेग के लिए, मिस्टर बर्नार्ड के लिए। प्रार्थना करें हम श्रीमती अर्पणा अलेकर के लिए कि उनका सुरक्षित प्रसव हो सके, और उनके सुरक्षित प्रसव के लिए डेट कल की दी गई है। पास्टर यादराम के लिए, उनके दोनों लड़कों के लिए हम प्रार्थना करें। उनके दोनों लड़के जिनका नाम जयंत और जयकांत है, इनका एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन गाड़ी में काफी क्षति हो गई है दुर्घटना के कारण। प्रार्थना करें कि उस क्षति पूर्ति हो सके, ताकि फिर से इनका वाहन सुधर सके। और इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है कि परमेश्वर ने इन्हें सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करें कि हम अपनी बेटी आकांक्षा के लिए, जो आज कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। इन्होंने एक शॉप ओपन किया है और कल उसके लिए प्रार्थना की गई, परसों के दिन। और वो शॉप का नाम है द प्रोटीन जोन। इसमें वे वो सामग्री रखेंगी जो आजकल काफी प्रयुक्त होता है, विशेषकर नौजवानों के बीच में। ये प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए भी उपयोग में आता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दे और उनके दुकान को वो, शॉप को वो फलवंत करे। आइए इन सब बातों को हम परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे रखते हैं। ये हमारे पिता, हम आपके समीप हैं प्रभु। इन सारे निवेदनों को इसके पहले कि मैं लिखूं, ये आपके संज्ञान में है प्रभु, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। परंतु आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके महत्व को समझें। हम समझे पिता कि आप महान परमेश्वर हैं, आप दाता परमेश्वर हैं, आप देने वाले परमेश्वर, इसलिए आपने हमें मांगने का अधिकार भी दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता हमारी इस योग्यता के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के पास पहुंच सकते हैं। इन सारे निवेदनों को हमने विस्तार से पढ़ा है, दया कीजिए पिता हम पर। और जो जो निवेदन हमने रखे हैं पिता, उन्हें सुनिए और उनका उत्तर दीजिए। आपका वचन कहता है कि मुझसे मांग और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जिन्हें तू अभी समझता नहीं है। हमारी प्रार्थना है पिता कि सारे लोगों के ऊपर आपकी दया की दृष्टि हो, आपकी करुणा हो पिता। आप सब पर रहम करें। जो विषय हमने रखे हैं पिता, उनका आप उत्तर दें। आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस निवेदन को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पाया जाता है यशाया उसका अध्याय 55 पद 1 से लेकर 3 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी।
और दूसरा पाठ पाया जाता है पहला तिमोथियुस अध्याय 6 पद 10 और उसी अध्याय का 17 से लेकर 19 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी यशायाह 55 उसका पद 1 से पद 3 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर और हम सबों को उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे पहला तिमोथियुस 6 अध्याय 6 और उसका पढ़ेंगे 10वां पद और फिर 17 पद से लेके 19 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। 17वां पद से, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है सुसमाचार के पाठ के पठन का, और सुसमाचार का पाठ पाया जाता है लूका अध्याय 16 पद 19 से लेकर 24 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका 16 पद 19 से लेकर 24 तक। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके पद 19 से लेके पद 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी वस्त्र और महल में मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया।
और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय है कि अपनी अपनी भेंटें और धन्यवादी भेंटें अर्पित करें। इस समय हम सब एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। भेंट के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करें। भेंटों को समर्थी प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं जो हमने अपने भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके समक्ष अर्पित किया है। प्रेम पिता, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ना हम आपके समक्ष कुछ ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ दिया हुआ और किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। प्रेम पिता, इस संसार में रहते हुए जीविका उपार्जन के जो साधन आपने हमें प्रदान किए हैं और अपने आय का एक अंश जैसा बाप-दादों के समय से और वचन के सिखाए हुए हम देते हैं। प्रेम पिता, उन्हें दीजिए कि आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं अपने भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष रखा है, वे आपके द्वारा बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सकें। जिन लोगों ने अपनी घटती और बढ़ती से दिया है, प्रेम पिता, आप उनकी समस्याओं को और कारणों को जानते हैं। हम उन्हें आपके समक्ष रखते हैं। प्रेम पिता, अपनी इच्छा और योजना के अनुसार आप उन्हें फल दीजिए। प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप अपने स्पर्श इन भेंटों को प्रदान कीजिए, ताकि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। और जैसा कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो आपके भंडार से पूरी होती हैं, तो ये भेंट हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इसके द्वारा बहुत से लोगों का जीवन आपकी निकटता में आने वाला हो सके। आगे की आराधना को आपके चरणों में रखते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।
आइए हम अपने अपने हृदयों को तैयार करें आज के आत्मिक भोजन अर्थात आज के संदेश के लिए। और संदेश से पूर्व हम एक बहुत ही प्यारा गीत गा लेंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। क्या है भाग 2 What are the basic needs in a life of a man part 2। और अब मैं बुलाना चाहूंगी रेवरेंड राजेश मसीह को कि वो आज का संदेश हमारे बीच रखें। मैं आशा करता हूं कि पिछले सप्ताह जो प्रचार मैंने किया, पहला प्रचार तो मैंने पिछले सप्ताह भजन संहिता की किताब के विषय में किया और उसके भजनों की श्रेष्ठता के विषय में मैंने आपको बतलाया और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने
मोबाइल पर जैसे मैं प्रश्न करता जाता था, अपने उत्तर भी दिए हैं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषें दें। और ये अच्छा है, आपका प्रयास मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे किया है। जब भी कोई ऐसे प्रश्न आए तो आप इसका जवाब स्वयं लिख सकते हैं मोबाइल में, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा फीडबैक के रूप में। हमने ये देखा था कि एक सर्वे किया गया, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पसंदीदा भजन संहिता के 150 अध्यायों में भजन संहिता 23 को पाया गया। और इसके ऊपर हमने कुछ मनन किया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि भजन संहिता 22, 23 और 24 का त्रिकोणात्मक महत्व है। इन्हें ट्राइएंगुलर साम्स कहते हैं, एक त्रिकोण बनाते हैं ये आपस में, और इसलिए इनका महत्व बहुत अधिक है। भजन संहिता 22 में प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे चरवाहे के रूप में दाऊद ने प्रस्तुत किया है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बड़ी खूबसूरती के साथ उसने चित्रित किया है भजन संहिता 22 में। भजन संहिता 23 में प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे चरवाहे के रूप में उनका चित्रण किया गया जो हमारी रखवाली करते हैं, हमारे रहबर हैं, हमारी देखभाल वो करते हैं। और भजन संहिता 24 जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे चरवाहे के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनका चित्रण किया है, जो सम्राट हैं, महाराजा धीराज हैं, जो किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं। हमने देखा भजन संहिता 23 उसके पहले पद के पहले हिस्से को, जहां पर वो लिखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। और हमने देखा कि दाऊद जो स्वयं एक प्रवीण और कुशल चरवाहा था, भेड़ बकरियों को बड़ी कुशलता के साथ और प्रवीणता के साथ वो उनकी चरवाही किया करता था, वो स्वयं परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको समझाया कि वो परमेश्वर को अपने जीवन की हर एक सफलताओं के लिए, हर एक उपलब्धियों के लिए धन्यवाद देता है और परमेश्वर को इनके ऊपर रखता है, अपनी सफलताओं और उपलब्धियों के ऊपर। और मैंने आपसे ये बात कही थी कि क्या आप भी परमेश्वर को अपने जीवन की हर एक सफलताओं के ऊपर रखते हैं? जब आप अच्छी नौकरी पाते हैं, कोई पदक पाते हैं, कोई पुरस्कार पाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, किसको श्रेय देते हैं आप? दाऊद ने तो परमेश्वर को श्रेय दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, स्वयं चरवाहा होकर के इतनी बड़ी बात उसने लिखी है। फिर हमने इसके दूसरे हिस्से को भी देखा, पहले पद के दूसरे हिस्से को, जहां वो लिखते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और हमने चिंतन किया इस बात पर कि दाऊद किस घटी की चर्चा यहां पर करते हैं, किस घटी की बात करते हैं। और हमने देखा कि उसका नजरिया सांसारिक नहीं है, सांसारिक नजरिया उसका नहीं है, परंतु उसका नजरिया ईश्वरीय है, उसका नजरिया दिव्य है। और हमने इसी के साथ एक पद पर विचार किया जो भजन संहिता 119:96 में पाया जाता है, जहां लिखा है जितनी बातें मुझे पूरी जान पड़ती थीं उन्हें मैंने अधूरा पाया है। भजन का लिखने वाला कहता है इस दुनिया में बहुत सी बातें हमें ऐसा लगता है कि संपूर्णता में है, सच्चा सुख हमें देंगी, सच्चा आनंद हमें देंगी, सच्ची प्रसन्नता हमें देंगी, परंतु भजन का लिखने वाला कहता है चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसे हम दावा करें कि वो हमें सुख देगी, आनंद देगी, प्रसन्नता देगी, वो अधूरी है। लेकिन पूरा क्या है मैंने आपको ये भी बताया। वो आगे लिखते हैं क्योंकि तेरे वचन का विस्तार बड़ा है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे ज्ञान को पूर्णता प्रदान करता है, जीवन के हर एक मोड़ पर हमारी अगुवाई करता है, हमें सुख से भर देता है।
मैंने आपको यह बतलाया कि जो विषय हमारा है, जीवन, मनुष्य के जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, और मैंने आपके ध्यान को हटाने की कोशिश की। आमतौर पर बुनियादी जरूरतों की जब बात आती है, बेसिक नीड्स की बात आती है, तो हम रोटी, कपड़ा, मकान, भौतिक आवश्यकताओं पर स्थिर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जरूरतें केवल यही हैं और हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या भौतिक घटी के बारे में बात करता है, या फिर ईश्वरीय विचारधारा है इसके पीछे? और हमने देखा था कि इसके पीछे ईश्वरीय विचारधारा है। भौतिक आवश्यकताएं, जिन्हें हम बुनियादी जरूरतें कह सकते हैं, जिन्हें हम बेसिक एलिमेंट्स कह सकते हैं जीवन के लिए, वो तो बहुत सी हैं। हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी सुविधाएं, अच्छी विलासिता की वस्तुएं, डैश 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 डैश। मैंने बहुत सी बातों से के ऊपर चर्चा की थी, आपको बताया था। राजा दाऊद भजन 23 को बाइबल के नजरिए से, ईश्वरीय नजरिए से वो देखते हैं। हम उन्हीं पर मनन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के जीवन में 3 वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। आज मनुष्य के पास, यदि आप देखें फिजिकली, तो भौतिक जरूरतें सभी की पूरी हो रही हैं लगभग। सरकार भी बहुतों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। जिनके पास मकान नहीं है, मकान दे रही है। जिनके पास जो बीमार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दे रही है। भौतिक आवश्यकताएं बहुत पूरी हो रही है। आर्थिक सहायता भी सरकार देने लगी है गरीब लोगों को। तो वो 7 घटी क्या हैं? पहली घटी के ऊपर हमने विचार किया था और हमने देखा था कि मनुष्य के जीवन में नेतृत्व की कमी है, एक अगुवे की कमी है जो उनका सही मार्गदर्शन करे, सही पथ पर ले जाए उनको, कि अंत तक पहुंचाए। ऐसा ना हो कि बीच में धोखा दे दे या आश्वासन कुछ दे और बाद में बातें कुछ करे, भ्रम में डाले या पाखंड से भरी बातें करे। हमने देखा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। वो जब हमें साथ ले चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचाते हैं। उन्होंने खुद तकलीफों को सह लिया है। हमने देखा था यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद, वो कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज हम मनुष्य के जीवन की दूसरी घटी के बारे में विचार करेंगे। दूसरी घटी है मनुष्य के जीवन में सुख की कमी है मनुष्य के जीवन में। यदि आप समग्र रूप से देखें, इन जनरल देखें आप, तो आपको महसूस होगा कि मनुष्य सुखी नजर नहीं आ रहा है। जब मनुष्य सुखी नहीं है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वो दुखी है। वो दुखी है मनुष्य क्योंकि वो बीमार है। वो दुखी है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा कौड़ी नहीं है। वो दुखी है इसलिए क्योंकि उसके पास नौकरी चाकरी नहीं है। कोई गैरों से दुखी है तो कोई अपनों से दुखी है। कोई अपनी पत्नी से दुखी है तो पत्नी अपने पति से दुखी है। कोई अपने बाल बच्चों से दुखी है। लोग दुखी हैं क्योंकि उनका मामला अदालत में है और वो न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है। किसी के पास जमीन जायदाद है तो वो दुखी है और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। छोटे छोटे कारणों से भी इंसान दुखी है। मोबाइल है उदाहरण के लिए तो दुखी है क्योंकि अच्छा मॉडल नहीं है उसके पास, उससे और एडवांस मॉडल आ गया है।
और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल ही नहीं है। गोया हर इंसान दुखी है और हर इंसान सुख की तलाश में है। सुख इंसान की जिंदगी का इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहते हैं, पढ़िएगा पद 2, भजन संहिता 23 उसका दूसरा पद। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और तीसरे पद का पहला हिस्सा, वह मेरे जी में जी ले आता है। हर इंसान दुखी है, तो सॉल्यूशन क्या है परमेश्वर के वचन में? यदि हम दावा करते हैं कि इंसान के हर एक प्रश्नों का उत्तर है, तो क्या उत्तर है? और ये उत्तर हमें यहां पर मिलता है, और उत्तर ये है कि परमेश्वर पिता हमारे सुख का प्रबंध करते हैं। दाऊद लिखते हैं कि हरी हरी चराइयों में बिठाता है, एक भेड़ को और क्या चाहिए? हरा भरा चारा गाह हो उसके लिए, जहां पर वो मन माफिक चर सके। और आगे वो कहता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। बहुत से लोग अंग्रेजी ट्रांसलेशन को बड़ा महत्व देते, लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पर बहुत अच्छा अनुवाद हिंदी भाषा में हुआ है। सुखदाई जल के झरने के पास। और क्या चाहिए एक भेड़ को? उसे मीठा पानी मिलता है, ऐसा पानी जो उसे सुख से भर देता है। और वो कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। इसका यदि आप अर्थ ढूंढें तो बड़ा आसान जो अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक ऐसे ही जैसे मरणासन व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है, जी में जी ले आता है। सुख की बात करता है परमेश्वर का वचन हर एक दुखी इंसान के लिए। दो बातें यहां पर, सुखदाई जल का झरना और जी में जी ले आना। जी में जी ले आना को मैंने अनेक अनुवादों में देखा। NIV में लिखा है, He refreshes my soul, वो मेरे प्राण को ताजगी से भर देता है। और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है, He renews my strength, वह मुझ में शक्ति का संचार करता है। और 3 अन्य प्रसिद्ध बाइबल अनुवादों में NASB, ESV और KJV में, NKJV में आया, He restores my soul, वह मेरे प्राण को बहाल कर देता है। इन दोनों पदों से जो बात सामने निकल करके आती है सारांश के रूप में, वो ये है कि हमारे जीवन के दुखों को दूर करके प्रभु यीशु मसीह हमें सुखों से भर देना जानते हैं। वो योग्य प्रभु हैं, उनके पास ही सॉल्यूशन है। जीवन में यदि हम दुखित हैं, आप दुखित हैं, यदि इस संदेश को सुन रहे हैं, तो जान लीजिए उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। जी में जी ले आने वाले, प्राण को हरा भरा कर देने वाले, नई ऊर्जा का संचार करने वाले, बहाल करने वाले प्रभु यीशु मसीह, तरोताजा कर देने वाले। ये सुख की बात यहां पर दाऊद कहते हैं। तो सुख यदि आ गया यहां पर, तो 4 बातें हम देखेंगे सुख के बारे में। पहली बात हम देखेंगे कि सुख है क्या, व्हाट इज प्लेजर, अंग्रेजी में आएगा। ये सुख क्या है? इंग्लिश में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है सुख के लिए, वो है, जैसा मैंने बताया, प्लेजर, और दूसरा है डिलाइट, एक है एंजॉयमेंट, एक है कंफर्ट, एक है लग्जरी और एक है रिलीफ। प्लेजर के लिए सुख है, डिलाइट के लिए आनंद, खुशी और प्रसन्नता है। मतलब सुख आनंद देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। कईयों के लिए एंजॉयमेंट है। आजकल ये शब्द बड़ा चल रहा है, मैं देखता हूं, कोई यदि पिकनिक पे गया, फेसबुक में अपनी पोस्ट डाली उसने, तो लोग
कहा करते हैं, अक्सर कमेंट पढ़ता हूं, एंजॉय, मजा लेना। लोगों के सुख पाने का एक जरिया है वो कंफर्ट। जब हमें आराम मिलता है, लग्जरी, विलासिता की चीजें आती हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं, और रिलीफ, राहत, जब हमें राहत मिलता है। कल्पना कीजिए कि मैं और आप पहाड़ में फंस गए हैं, नदी का पानी है और वो बढ़ता जा रहा है, हम नदी के बीच में हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पानी हमें डुबो देगा, लेकिन कोई करता है फोन और एक हेलीकॉप्टर आता है, हमें वहां से रेस्क्यू करता है, हमें राहत मिलती है। सुख की ये परिभाषा है, हमें सुख मिलता है। सुख की परिभाषा, वास्तव में परिभाषा क्या है ये भी मैंने खोजा है, आपके ज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि सुख एक एहसास है, एक फीलिंग है जो किसी मनुष्य को तब मिलता है जब वो अपने जीवन में ईश्वरीय रूप से देखें तो किसी सफलता या उपलब्धि मिलने पर आनंदित होता है। यह सकारात्मक सुख है। जब उसे कठिन परिश्रम करने के पश्चात या एक बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद आराम मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। जब उसे बीमारी में चंगाई मिलती है और वो मरणासन होता है, या किसी जोखिम में वो पड़ा होता है और उसे राहत मिलती है, नवजीवन उसे मिलता है। और सांसारिक रूप से सुख को देखें तो जब वो अपने शौक में मजे की तलाश करता है। और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि आजकल लोग किस किस प्रकार से नकारात्मक रीति से अपने शौक को पूरा करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और ऐसे समय में वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब लोग अपने घर में विलासिता की वस्तु ले आते हैं भांति भांति का, उसके लिए पैसा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। सुख पाने के लिए किसी ने कहा है कि आवश्यक नहीं कि आप बड़े सपने देखें, जीवन में छोटी छोटी बातों से बेमिसाल खुशी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए माता पिता जब बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता हुआ, खेलकूद में आगे बढ़ता हुआ, नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ता हुआ, प्रगति करते हुए देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें, यहां तक कि यदि पत्नी अपने पति के लिए कोई स्पेशल डिश बना दे तो पति को सुख मिलता है, और पति कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दे पत्नी को तो पत्नी को भी सुख मिलता है। ये सुख की परिभाषा है। आप किसी प्रिय व्यक्ति से, जिससे आप बहुत दिनों से मिले नहीं है, वर्षों से मिले नहीं, जब आप उससे मिलते हैं तो आपको सुख मिलता है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियां। दाऊद ऐसी ही खुशी की बात करता है, प्रसन्नता की बात करता है, वो सुख की बात करता है, अपनी भेड़ों के बारे में बात करता है, परमेश्वर को चरवाहा बनाता है, कहता हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियां। इन खुशियों को हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। हमने देख लिया कि सुख क्या है। दूसरी बात यह है, मनुष्य अपने जीवन के सुख को कहां ढूंढ रहा है। चिंतन करेंगे इसके ऊपर, कहां तलाश रहा है, कहां खोज रहा है। मनुष्य के लिए सुख की आस अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, ठंडे स्थानों में रहने वाले गर्म स्थानों में जाना पसंद करते हैं, गर्म स्थानों में रहने वाले ठंडे स्थान में जाना पसंद करते हैं। उनका सपना होता है ये। ऊब जाते हैं अपनी परिस्थितियों से। जो ठंडे स्थान में है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती। जब वो बर्फ को गिरता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं मन में, अरे काश गर्म हवा का झोंका आ जाता। और जो गर्म स्थानों में रहते हैं, जो गर्मी से झुलसते हैं, लू से झुलसते हैं, सोचते हैं काश
ठंडे पानी का एक गिलास मिल जाता, कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाता। सुख की आस अलग अलग है। पहाड़ पर रहने वाले मैदानों में जिंदगी बिताना चाहते हैं, पहाड़ की कठिन वातावरण से और जीवन की परिस्थितियों से। वो सोचते हैं कि बड़ा आसान है मैदानों में जीवन बिताना, और जो लोग मैदान में हैं वो प्लान करते हैं कि हम पहाड़ों पर कब जाएं। मनुष्य अपने अपने ढंग से सुख की तलाश में है, उस सुख की खोज में है जो उसे परमानंद दे। कोई मोबाइल में सुख की तलाश कर रहा है, कोई सेल्फी में, और टिकटॉक में तो बहुत से लोगों ने सुख की तलाश की है। पर आजकल दूसरे ऐप भी आ गए हैं जहां लोग अपनी खुशियां देख रहे हैं। कोई हॉबी में सुख की तलाश कर रहा है, कोई खेलों में सुख की तलाश कर रहा है, कोई जिम में अपनी खुशी की तलाश कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है, कोई कैरम में खुशी देख रहा है, कोई चेस खेलने में खुशी देख रहा है, तो कोई लूडो खेलने में खुशियां देख रहा है। कुछ लोग हैं जो नशे में खुशियां तलाश रहे हैं। अपने अपने ढंग से मनुष्य खुशी की, प्रसन्नता की या सुख की तलाश में है। मनुष्य अपने तमाम उम्र में आखिरी सांस तक सुख की तलाश में होता है। राजा सुलेमान ने भी तलाशा सुख, आखिर मिलता है तो मिलता कहां। बड़ा अच्छा चित्रण किया है। कुछ सप्ताह पूर्व हमने पढ़ा था सबोपदेशक 2 अध्याय 1 से 11। पहला पद हम देखेंगे, पूरा उसका मुखड़ा है, पूरा अध्याय हमको समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा सबोपदेशक 2 उसका पहला पद, क्या लिखते हैं वो वहां पर। सबोपदेशक 2 उसका पहला पद, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। वो सोच रहा है कि सुख किस बात में है, सच्चा आनंद किस में मिलता है, जीवन की सच्ची प्रसन्नता कहां से मुझे मिलेगी। और वो राजा है, उसके पास कोई कमी नहीं है, पैसे से भरपूर है। कुछ ट्रांसलेशन मैं दूंगा अंग्रेजी बाइबल के जो मुझे बड़े अच्छे लगे। NIV में लिखता है, I said to myself, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में वो अच्छी बात कौन सी है जो उसको सुख से भर देती है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, लेट अस लुक फॉर द गुड थिंग्स इन द लाइफ। जीवन में अच्छी बातों को हम देखें ये कि मनुष्य कहां पर सुखी हो सकता है, किस बात से सुखी हो सकता है। और NASB में लिखा है, एंजॉय व्हाट इज गुड। मैं आनंद लेना चाहता हूं कि अच्छा क्या है, और आनंद की तलाश में है राजा सुलेमान। और आगे यदि आप पढ़ें 2 अध्याय के, तो उसने लिखा है कि उसने आनंद को ढूंढा है, उसने सुख को ढूंढा है शराब में। उसने बाग बगीचे बनाए हैं, उसने महल बनाए हैं, उसने कुंड खुदवा लिए जिससे अनवरत उसे पानी मिल रहा है, जिससे बाग बगीचे सींचे जा रहे हैं। झरना भी बहाया है, नालियां भी बहाई हैं उसने। बड़ा सुंदर चित्रण है उसके महल का कि महल बीच में है, चारों तरफ फूलों की वाटिका है, और बाग भी है, बगीचे भी हैं, नाना प्रकार के फल के पौधे हैं। और क्या चाहिए इंसान को। लेकिन वो यहां नहीं रुकता है, वो आगे लिखता है कि मैंने दास दासियां रख ली अपनी सेवा के लिए। दिन रात उसकी सेवा में उसके महल को देख रहे हैं, उसके खेत खलिहान को, बाग बगीचे को देख रहे हैं। लिखता है चांदी सोना एकत्रित कर लिया,
बहुमूल्य पदार्थ उसने एकत्रित कर लिए। वो लिखता है कि मेरे पास उस समय इतना अधिक था कि किसी के पास नहीं था। उसने बड़ा म्यूजियम बना लिया है एंटीक का, दुर्लभ चीजों का। इसमें भी उसे सुख नहीं मिला तो वो कहता है कि कामिनियां भी मैंने रख ली, खूबसूरत लड़कियां मैंने रख ली। लिखा है जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, मैंने सुख की तलाश की उसने। देखिए कितनी चीजों में उसको सुख की तलाश है। वो कहता है कि जो चाहा मैंने देखा, जो चाहा मैंने उसे खरीदा है। सुलेमान की तरह हम लोग भी सुख की खोज में हैं। आजकल की जिंदगी में सुख किसमें मिल रहा है इंसान को? और मैंने देखा, लिखा है कि पैसे की चाहत बहुत है। पैसे की चाहत इसलिए है क्योंकि पैसा बहुत बड़ा है इंसान के लिए। और जब पैसा आता है तो विलासिता की चीजें आती हैं। इसे कहते हैं मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म। और विलासिता की चीजों से बाजार अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। हमारे दर्शक शायद बादलों की गड़गड़ाहट सुन रहे होंगे और आसपास बिजली गिरने की भी आवाज आ रही है। और हमारा जो पीए सिस्टम है वो बंद हो चुका है। इन सारी बातों के लिए व्यवधान जो उपस्थित हो रहा है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि थोड़ी देर में लाइट के आ जाने से हम सामान्य रूप से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह ये वचन आपके पास पहुंच रहे हैं। और यदि पहुंच रहा है तो आप जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें आपका रिएक्शन पता चल सके। तो जब पैसा आता है तो विलासिता की चीजें खरीदता है और विलासिता की चीजें बाजार में अटी पड़ी हैं। मैं आपको बता रहा था, भरा पड़ा है बाजार। आज से 10 साल के पहले लोग नहीं जानते थे कि मॉल किसे कहते हैं, लेकिन आज सब कोई जानते हैं। क्यों? क्योंकि विलासिता की चीजें वहां पर मिलती हैं। चकाचौंध से भरे हुए बाजार हैं जो इंसान को आकर्षित करते हैं। और आपके जेब में कार्ड है और वो कार्ड कहता है कि खरीद लो, पैसा बाद में दे देना। इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। और सोचते हैं लोग कि इसके द्वारा आनंद आ जाएगा, सुख आ जाएगा। लोग तलाश में अच्छे स्वास्थ्य की, आजकल चर्चा है इम्यूनिटी बढ़ाने की। आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, उसके लिए दवाइयां आ गई हैं। लोग लंबी उम्र की चाहत रख रहे हैं, सुंदर चेहरे की चाहत रख रहे हैं। यदि सुलेमान ने सारी अभिलाषाएं रखी सुख पाने की, तो हमारी भी अभिलाषाएं हैं, ढेर सारी अभिलाषाएं। सब कुछ है मनुष्य के पास, लेकिन वो सुखी नहीं है। आत्महत्याएं हो रही हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने सुना कि सुशांत, जो एक फिल्म अभिनेता है जिसने सुसाइड किया, उसके बैंक के खाते में 14 करोड़ रुपए। इतनी ज्यादा धनराशि होकर के भी इंसान सुसाइड कर रहा है। एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के बारे में मैंने पढ़ा बिलासपुर में, जो संपन्न है, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, कोई लायबिलिटीज नहीं है उनकी, प्रसिद्ध डॉक्टर है, उन्होंने सुसाइड कर दिया। बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं। ये सब कुछ होने के बाद, और यही बात तीसरे बिंदु की तरफ हमें ले जाती है। और तीसरा बिंदु कहता है, क्या मनुष्य सुखी है? क्या मनुष्य अपने जीवन में प्रसन्न है? पहला बिंदु हमने देखा, सुख क्या है। दूसरा बिंदु हमने देखा कि मनुष्य जीवन के सुख को कहां तलाश रहा है। और तीसरी बात हम देखेंगे कि क्या मनुष्य सुखी है। और इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में है।
जितना कुछ सुलेमान राजा के पास था, जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया, वो क्या लिखता है, उसका असेसमेंट क्या है। पढ़िएगा सबोपदेशक 2 अध्याय और पहले पद के दूसरे हिस्से में, और वो यहां पर लिखते हैं, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है, आनंद को मैंने ढूंढा है, सुख को मैंने ढूंढा है, परंतु ये सब कुछ व्यर्थ है। और अपने असेसमेंट को वो 11वें पद में लिखते हैं, जहां पर लिखा है 2 अध्याय सबोपदेशक के 2 अध्याय 11वें पद में, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। सब परिश्रम को देखा, जो जो उसने उसकी चाहत थी, खरीद लिया, बना लिया। और वो कहता है कि मैंने फिर असेसमेंट किया, देखा मैंने उसको, तो क्या पाया? तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना, मतलब वायु को कोई पकड़ नहीं सकता, हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता, वायु को आज्ञा नहीं दे सकते हम इधर जाओ और उधर जाओ। वायु हमारे नियंत्रण में नहीं है। कहता है वायु का पकड़ना है और इससे कोई भी लाभ नहीं है। तो फिर मैं और आप कहां ठहरते हैं प्यारे भाई और बहनों? यदि हम भौतिकवाद की दुनिया में सुख को ढूंढ रहे हैं, विलासिता की चीजों में ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत ओपनली, खुल्लम खुल्ला कहता है। पढ़ लिया हमने 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 10वां पद, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। और मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये पेपर जो छपा चेन्नई का, ये एडिशन है, और इसमें बताया गया कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वहां एक रिसर्च किया गया। रिसर्च करने वाली का नाम है तालिया मिरोन, और उन्होंने अनेक देशों में जा करके अनेक देशों के लोगों से मुलाकात की और पैसे के बारे में उनके नजरिए को उन्होंने देखा। और जो टाइटल उनके थीम है उनके रिसर्च का, वो ये था, वेदर मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और उनका रिसर्च का रिपोर्ट नकारात्मक है, सुलेमान के समान। वो कहती हैं मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, पैसे से हम सुख को नहीं खरीद सकते। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद मनुष्य को सुखी नहीं कर सकता। मार्टिन लूथर, जिन्होंने मसीहियत, प्रोटेस्टेंट मसीहियत की बुनियाद रखी, जिसके मैं और आप फॉलोअर हैं, वे कहते हैं द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड इज रिचेस, प्लेजर एंड प्राइड। इस संसार का ईश्वर लोगों के लिए धन संपत्ति बन गई है, सुख विलास का पैमाना बन गया है और घमंड का कारण बन गया है। इस संसार के ईश्वर ने बना दिया, शैतान ने बना दिया, और हमारे सामने एक ऐसा दृश्य उत्पन्न किया है चकाचौंध से भरी हुई दुनिया का, और हम सोचते हैं कि सच्चा सुख यहीं मिलेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और चिंतक हुए हैं। उन्होंने कहा, मेनी अ मैन थिंक्स दे आर बाइंग प्लेजर, but the fact is he is selling himself to it। इस दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सुख को खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग अपने आप को उस सुख के पीछे बेच रहे हैं। कितना सच उन्होंने कहा है। पैसा सब कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग।
किसी ने कहा है कि पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते। बहुत बार आपने इसे सुना होगा, लेकिन मैं उनके लिए जिन्होंने नहीं सुना सुनाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। लाइट आ गई है। पैसे से आप किताबें खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसे से आप खाने पीने की भांति भांति की वस्तुएं खरीद सकते हैं लेकिन भूख आप खरीद नहीं सकते। पैसों से आप सौंदर्य प्रसाधन क्षमा करेंगे, पैसों से आप सौंदर्य प्रसाधन की भांति भांति की चीजें खरीद सकते हैं, ब्यूटी पार्लर आप जा सकते हैं, लेकिन सौंदर्य आप नहीं खरीद सकते। पैसों से आप दवाइयां खरीद सकते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके इलाज करा सकते हैं, पर एक अच्छा स्वास्थ्य आप खरीद नहीं सकते। पैसों से आप मनोरंजन के साधन खरीद सकते हैं, लेकिन आप सुख नहीं खरीद सकते। पैसा सब कुछ नहीं है इंसान के लिए। मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग। पैसा बहुत जरूरी तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है इंसान के लिए। थॉमस जेफरसन ने कहा, यूनाइटेड स्टेट के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, और इन्होंने कहा है, एक मछली जैसे गल में, गल आप सब जानते होंगे, कांटा कहते हैं, मछली का जो कांटा होता है मछली फंसाने का, उसको गल कहते हैं। वो कहते हैं कि मछली जैसे गल में फंसे चारे में सुख ढूंढती है और उस सुख के पीछे अपना जीवन गंवा देती, उसी प्रकार मनुष्य भी है जो जीवन के सुख को संसार में ढूंढता है और अंत में वो अपना जीवन गंवा बैठता है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय आज पढ़ा गया, हम देखेंगे, लिखा है 17वें पद में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर से उम्मीद रखें। इस संसार के धन पर हमें आशा नहीं रखनी है। ये धन हमारे किसी काम का नहीं, जो हमें सुख नहीं दे सकता। वो सुख जिसकी बात परमेश्वर का वचन कहता है, हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, जी में जी ले आता है, ये सच्चा सुख है। ये ऐसा सुख है जो आपके हृदय के भीतर तक प्रवेश करके आपको खुश कर देता है, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों। ये सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। ये सुख अंदर की बात है, ये प्रसन्नता, आनंद, खुशी, ये हृदय की बात है और परमेश्वर देते हैं, लिखा है यहां पर। और इसी से चौथी और अंतिम बात के ऊपर हम नजर डालेंगे। बहुत शीघ्र मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। और चौथी बात है, तो फिर सुख कहां है, इसे कौन देता है? और हमने देख लिया कि इसे परमेश्वर देते हैं। दाऊद भजन संहिता 16:10 में लिखते हैं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा हमेशा बना रहता है। ये सुख बाजारों में नहीं मिलता, विलासिता की चीजों में नहीं मिलता, ये सुख परमेश्वर के पास मिलता है। दाऊद कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो वहां जाएं जहां पर हमें सुख मिल रहा है, उस सुख को हम यहां वहां तलाशे नहीं। नीति वचन 17:1 में बहुत अच्छी बात लिखी है, चैन के साथ सूखी रोटी का टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। वो कहता है चैन के साथ अर्थात सुख के साथ भले एक रोटी मिल जाए, रोटी का टुकड़ा मिल जाए, वो श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है?
ऐसे घर से जो मेल बलि के पशुओं से भरा है, लेकिन जिसमें झगड़े और रगड़े। मेल बलि के पशु आप समझ रहे हैं कभी सस्ते नहीं मिलते, विशेष रीति से पाले जाते थे पुराने समय में। बलिदान का होता था, वो बेदाग होता था, बड़े महंगे मिलते थे। कहता है मेल बलि पशुओं से घर भरा, धन धान्य से भरा है, लेकिन यदि झगड़े रगड़े हैं, दुख है वहां पर, तो उसकी अपेक्षा वो घर ज्यादा अच्छा है जहां पर एक सूखी रोटी का टुकड़ा है लेकिन सुख। यशायाह 55 आज का एक और पाठ पढ़ा गया। हम कहां भटक रहे हैं? परमेश्वर की बुलाहट है सबके लिए, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया नहीं है तुम भी आकर ले लो, मुफ्त में ले लो उसको, बिना रुपए। दूध ले लो, शहद ले लो, बिना दाम के ले लो। और दूसरे पद में वो कहते हैं, पढ़िए, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो? जो भोजन वस्तु नहीं है इस संसार में, जिससे सुख नहीं मिलता, वहां हम केंद्रित क्यों करते हैं अपने हृदय को, अपने जीवन को क्यों बलिदान कर रहे हैं? वहां पर क्यों नष्ट कर रहे हैं अपने समय को? जो भोजन वस्तु नहीं है, जो हमें सुख नहीं दे सकता। लिखा है जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते? और बहुत परिश्रम कर रहे हैं हम, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, पैसा मिलता उड़ा रहे हैं इसी में। कोई जुआ में उड़ा रहा है पैसा, कोई भिन्न भिन्न शौक में, ऐसे शौक में जो जीवन को बर्बाद करते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं। सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया है लूका उसके 16वें अध्याय से, और हम सब जानते हैं इस धनवान व्यक्ति के बारे में। मलमल के महीन वस्त्र, वो महंगे वस्त्र पहनता था, और वो वस्त्र बैंजनी रंग के होते थे, जो बड़े बहुमूल्य होते थे उस समय, क्योंकि सबों के पास सफेद रंग का वस्त्र होता था। बैंजनी वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति बहुत धनवान राजा महाराजा के परिवार का व्यक्ति माना जाता था। लिखा है कि वो बड़े सुख विलास के साथ रहता था, लेकिन परिणति क्या हुई? इतने सुख विलास में कि उसके घर की देवड़ी पर एक दुखी पुरुष है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि कभी नहीं गई। लिखा है धूमधाम के साथ वो रहता था, अय्याशी का जीवन व्यतीत कर रहा है। इतना बड़ा हृदय भी उसके पास नहीं है जो उसे सुख दे सकता है। और वो सुख ये था कि वो लाजर की देखभाल कर लेता, अच्छे से खाना दे देता, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करा देता, उसकी जिंदगी अच्छी बना देता। लिखा लाजर के तो घाव को कुत्ते चाटा करते। लेकिन परिणति क्या हुई? 16वें अध्याय में लिखा है 24 पद में कि वो अधोलोक में पहुंच गया, पीड़ा में पड़ा हुआ है, आंखें उठाई हैं। अब्राहम की गोद में लाजर को उसने देखा है और पुकार रहा है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर से कह दे अपनी उंगली को पानी में डुबोए और उसका सिरा मेरी जीभ पर रख दे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। मूसा एक बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। इब्रानियों 11 और उसके 25 पद में मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर मूसा के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी गई। इब्रानी की किताब उसका 11वां अध्याय। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के लिए, मूसा सुख की तलाश मूसा ने कहां की? परमेश्वर के लोगों के दुखों में दुखी होकर। जब तक आप लोगों के दुखों में दुखी नहीं होंगे, सुख नहीं मिलेगा। लिखा है त्याग कर दिया मूसा ने, राजकुमारी ने उससे पाला था, वो राजकुमार के हैसियत रखता था फिरौन राजा के महल में, उनके साम्राज्य में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, वो बहुत बड़ी हस्ती था। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, सब कुछ उसे मिला था वहां पर राजा फिरौन के। लेकिन लिखा है यहाँ पर
25 पद में, इब्रानी 11:25 में, कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ये सुख है, सुख है। हम सुख की तलाश और कहीं ना करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सुख को हम परमेश्वर के वचन में ढूंढें, हम परमेश्वर में ढूंढें, अपने प्रभु यीशु मसीह में ढूंढें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषें दे। हमारा यह अध्ययन जारी रहेगा। अभी हम तीसरी घटी के बारे में देखेंगे, कुल 7 घटी के बारे में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से बाइंड अप करूं, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करते हैं, मैं वचन तैयार करता हूं, तो मैं नहीं कह सकता कि इसे हम इतनी जल्दी पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर पिता आपके साथ हो और अगले सप्ताह फिर आप उपस्थित हो यहाँ पर, ताकि हम तीसरी घटी के बारे में, वो भी महत्वपूर्ण घटी, हम देख सकें कि इंसान के जीवन में क्या कमी है जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु की प्रार्थना आशीष से आज की सभा को समाप्त करेंगे। हमारे पिता, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं क्योंकि आपने अपनी उपस्थिति हमें दी है। आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है पिता, जिसके द्वारा वचन का प्रचार सामर्थ और अधिकार के साथ किया गया। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लोगों के हृदय से बातचीत की है। प्रार्थना करते हैं पिता कि लोग सुख को संसार में न ढूंढें, आपके वचन में ढूंढें। प्रभु यीशु मसीह अच्छे चरवाहा हैं, जो हमारे सुख को, उन्होंने स्वर्गीय सुख का त्याग कर दिया है, हमारे लिए पीड़ा उठाई है उन्होंने, हमारे दुखों में उन्हें सुख नजर आया है, और इसलिए कि हम भी दूसरों के दुखों में अपने सुख को ढूंढ सके। प्रार्थना करते हैं पिता, ये वचन हमारे हर एक दर्शकों के हृदय में वास करे और आने वाले समय में जितने भी वीडियो देखते हैं वे भी आशीषित हो। धन्यवाद के साथ अपने इस प्रार्थना को अपने प्रधान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं आई, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे, आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जीवन के रखवाले चरवाहे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ हो। अपने इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगो। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।